महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आयचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त की भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप समुद्र के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो कि मैं हर क्षण मुक्ति की ओर बढ़ता रहूं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, अहंकार को मृत्यु का भय होता है। देखिए, सबसे पहले अहंकार किसे कहते हैं? क्योंकि सब गुणों की जो जननी है वह अहंकार है। अहंकार की मैं बात करूं तो देखिए, राजा रावण का उदाहरण बहुत ज्यादा लिया जाता है कि राजा रावण जो वेदों के प्रकांड पंडित थे, 9 ग्रह उनके इर्द गिर्द घूमते थे और इंद्र उनकी सेवा में रहता था। भगवान शिव का जो है उसको आशीर्वाद प्राप्त था। इतना बड़ा विद्वान शक्तिशाली व्यक्ति भी अहंकार के वशीभूत होकर के और वो सीता माता का हरण किया। सबके समझाने के बाद भी उन्होंने उस सती सीता को, राम को नहीं लौटाया। तब उसे अहंकार के वशीभूत होने से उसका विनाश हुआ। एक मुख्य कारण अहंकार था। और यही बात जब राम ने रावण के अंतिम समय में लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए कि बहुत प्रकांड पंडित है, उसका अंत निकट है, तुम जाकर के उसके जीवन से शिक्षा लो, तो उसने जो है वो लक्ष्मण है शक पकाए कि शत्रु के पास में भैया मुझे भेज रहे हैं, तो उनके सिर की तरफ खड़ा हो गया। और रावण जो है वो बाणों की सैया पर सोया हुआ था। उन्होंने लक्ष्मण की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पुनः वो लौट आया कि उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है। तो भगवान राम ने पूछा कि तुम खड़े कहां थे? कि मैं उसके सिर की तरफ खड़ा। नहीं, अगर ज्ञान लेना है तो पैरों की तरफ जाके खड़े हो जाओ। पैरों की तरफ जाके खड़े हुए तो जो है वो रावण ने उनकी तरफ देखा और कहा, उन्होंने जब जिज्ञासा जाहिर की लक्ष्मण जी ने, तब उन्होंने कहा कि मेरे विनाश का जो मुख्य कारण है वह मेरा अहंकार है। अहंकार के वशीभूत होकर के मेरी सारी विद्या, मेरा सारा ज्ञान, मेरी सद्बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का जो मुख्य सेनापति है वह अहंकार है। व्यक्ति को अगर जीवन में विकास करना है तो अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो ऐसा दुश्मन है कि वो व्यक्ति का मटिया मेल कर देता है, व्यक्ति को ध्वस्त कर देता है। तो देखिए कि ये अहंकार जो है ये कब जन्मता है? कि अपने से छोटे को सामने देख करके अहंकार जन्म लेता है।
यानी वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। और सामने वाला व्यक्ति अगर तेज तर्राट हो, अपने से बड़ा हो, तो उसका अहंकार विलीन हो जाता है कि इसके सामने तो मैं कुछ नहीं, जबकि छोटे वाले के सामने वो शेखी बगाड़ता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विषय होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अहंकार एक जहर है। अहंकार जो है एक समाप्ति का साधन है। अहंकार व्यक्ति को मिटाने का एक जो है कहना चाहिए जरिया है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अब देखिए कि हम थोड़ा सा जो है अपने अंतःकरण की व्याख्या करें। अंतःकरण जो है हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, यानी कर्मों को बंधन करने वाली और कर्मों का भुगतान करने वाली, चाहे अज्ञा का जगत हो चाहे प्रज्ञा का जगत हो, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। यानी अंतःकरण जो है वो एक पुरुषार्थ का जरिया है, जो हमारी मूल आत्मा। देखिए पुरुषार्थ कौन करेगा? जड़ करेगा क्या चेतन? जड़ तो साधन है, वो हमारे पुरुषार्थ में सहयोगी बन सकता है, लेकिन वो पुरुषार्थ कहां से करेगा? उसमें तो भाव ही नहीं, उसमें तो चेतना ही नहीं है, उसमें फीलिंग ही नहीं है, उसमें तो सुख दुख की अनुभूति नहीं है, तो पुरुषार्थ का प्रश्न ही नहीं है। तो पुरुषार्थ करता है वो चेतन करता है, और उस चेतन का पुरुषार्थ करने वाला भाग है वो प्रतिष्ठित आत्मा, मूल आत्मा अक्रिया है, वह केवल ज्ञान दर्शन वाला है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, और उपयोग लक्षण वो जीवन, यानी आत्मा का जो लक्षण है उपयोग है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन वाला। ज्ञान दर्शन दो इसलिए कहा गया कि इसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, तब वस्तु की अस्तित्व होता है। इसलिए उत्पाद व्यय द्रोहात्मक सत्य जो भगवान की वाणी है, जो त्रिपदी है, जो उनका प्रथम प्रवचन है, उनका कारण, उसका मुख्य आशय यही है, किसी भी वस्तु चाहे जड़ हो चेतन हो, तो उसका जो अस्तित्व तब है जो उसका उत्पाद होता है, व्यय होता है, यानी जो है वह विनाश को प्राप्त होता है, वो पैदा होता है, और उसी का नाम मोड है, उसी का नाम पर्याय है। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बावजूद जो द्रव्य मतलब वह वस्तु जो है वह शाश्वत है। जड़ है तो जड़ शाश्वत है, चेतन है तो चेतन शाश्वत है। तो भाइयों बहनों, हम बात कर रहे थे अंतःकरण की। अंतःकरण के 4 विभाग है, और ये अंतःकरण जो है मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, और डेवलप्ड अहंकार, यानी डेवलप्ड अंतःकरण है। तभी यह अधिकतम कर्मों का बंधन कर सकता है, अधिकतम कर्मों का जो क्षय कर सकता है, यानी 7वीं नारकी में मनुष्य होने वाला ही जा सकता है। और मुक्ति में भी जो 2 छोर है, एक तो मुक्ति का छोर है और एक जो 7वीं नारकी का छोर है, इन दोनों के बीच के अंदर 84 लाख जीवा योनि एक साइकिल के रूप में भ्रमण कर देते हैं, जिनको कहते हैं 84 का चक्कर घूमते रहते हैं। तो ये जो है मनुष्य कर सकता है, क्योंकि वो साधन संपन्न है। इतने साधन किसी भी अन्य जो योनि के प्राणी के पास नहीं है, इसीलिए ही मनुष्य जीवन को सर्वोत्कृष्ट जीवन कहा जाता है। उपयोग करो तो मुक्ति है, दुरुपयोग करो तो 7वीं नारकी है। बोथ आर द एक्सट्रीम ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। तो हम बात कर रहे थे अंतःकरण की। अंतःकरण के 4 विभाग है, बड़ी समझने योग्य बातें हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग फैक्ट्री ये है, जो सारा निर्माण होता है वो इस फैक्ट्री में निर्माण होता है। बाकी तो देखिए कि जो शरीर है वो तो बेचारा जड़ है, ये तो जला दिया जाता है। इसका फंक्शन तो क्या है कि पिछले जन्म के कर्म है, उसके भुगतान का साधन मात्र है, और वो भुगतता रहता है, सुख भुगतता है या दुख भुगतता है, नथिंग एल्स एट ऑल। और मूल आत्मा कुछ नहीं करती, वो तो दृष्टा है,
वो तो दृष्टि देने वाली, बिना दृष्टि के, बिना प्रकाश के आपने देखा होगा कि भयंकर अंधेरा है घर के अंदर और आप घुस गए तो किसी चीज से टकरा के गिर जाओगे, और जब लाइट हो जाती सब चीज दिखाई देती है, आपके गिरने का प्रश्न ही नहीं है। तो जो ये हमारा जो, अगर आत्मा नहीं है तो अंधकार है, अंधकार का मतलब मृत है, डेड बॉडी है। तो इस शरीर को जो है वो हमारी चेतना है, प्रकाश देती है, स्व पर प्रकाशक है। दिए को भी स्व पर प्रकाशक कहा गया कि दिया खुद तो प्रकाशित होता ही है और तिमिर को हटा करके और वह जो है वो प्रकाश देता है। इसीलिए जो ज्ञान की देवी जो है वो हमारी, जो कहना चाहिए कि हमारी ज्ञान की देवी माता है, सरस्वती है। सबसे पहले कोई फंक्शन हो, कोई मांगलिक कार्य हो ज्ञान का, तो हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। उसका अर्थ यह है कि हम सरस्वती माता से जो है प्रार्थना करते हैं कि आप स्व पर प्रकाशक हो। जैसे दिया स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाश देता है, आप हमें ज्ञान प्रकाश दीजिए। ज्ञान का प्रकाश बड़ा प्रकाश होता है। तो ये दृष्टा है हमारी आत्मा, और जो देती है प्रकाश वो दृष्टि है। और जिस दृष्टि से जो है कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो दृश्य है। खुली आंखों से जो भी हम निहारते वो दृश्य है। तो दृश्य, दृष्टा और दृष्टि, ये तीन चीजों का त्रिवेणी संगम है। इसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारा पावर हाउस है वो दृष्टा है, पावर हाउस नहीं है तो कोई बिजली न तो जा सकती है न आ सकती है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको कह रहे थे प्रोसेसिंग फैक्टिक, हु इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखिए राष्ट्रपति होता है, वो क्या है कि सिर्फ जो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा से और मिनिस्ट्री से जो है वो सरकार से जो बिल बन के आता है मात्र उसके ठप्पा मारता है, और वह एक स्टाम्प पैड की तरह होता है। लेकिन जब तक उसकी स्टाम्प नहीं लगती तब तक वो ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता। ये लोकतंत्र का, ये संविधान का, ये प्रजातंत्र का नियम है। क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रणाली में यही होता है। तो ये हमारा जितना भी आत्मविज्ञान है, हमारा अध्यात्म विज्ञान एक लोकतांत्रिक प्रणाली है कि वो दृष्टा है, वो मुख्य है, वो प्रेसिडेंट है, और दृष्टि है जो क्या है हमारी विधान, हमारी के कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है हमारी जितने भी ये काम करने वाले हैं उसकी दृष्टि से, उसके आदेश से काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो दृश्य दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे थे अंतःकरण की, प्रोसेसिंग फैक्ट्री। 4 भाग में से पहला जो भाग है मन। मन जो है वो 3 तरह के कार्य करता है। एक तो क्या है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, भूत काल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और मन एक मैनेजर है, वह 5 इंद्रियों से प्राप्त विषयों के ऊपर भी योजना बना करके पैम्पलेट निकालता है, और वो पैम्पलेट इनका उच्च अधिकारी बुद्धि है उसको दे देता है। ये मन का काम है। मन एक दूत का काम करता है। मन एक टेम्परेरी तत्व है, और मन के जो मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन उत्पन्न किया जाता है। हम जब मनन करते हैं तभी मन होता है, आगे पीछे नहीं होता है। इसीलिए मन से अमन बनने का मतलब यह है कि हमारे विचार जब समाप्त हो जाते हैं तब हम निर्विचारता की अवस्था के अंदर, समाधि की अवस्था के अंदर आत्म स्वरूप में आते हैं। वो हमारा 14वां गुण स्थान मुक्ति की अवस्था है, वो परमानंद की अवस्था होती है, वो सच्चिदानंद की अवस्था होती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मन क्या करता है कि वो पैम्पलेट निकालता है। पैम्पलेट निकालने का क्या अर्थ है कि लोकतांत्रिक प्रणाली जब चुनाव होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती है, हर एक का एक चिन्ह होता है, हर एक का एक बैलेट नंबर होता है। तो 5 अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी भी इलेक्शन में, तो 5 के जो पैम्पलेट आएंगे वो मन के पास आएगा। मन वो पैम्पलेट निकालता है कि ये 5 पैम्पलेट आए हैं, अब किसका चयन करना, बुद्धि
को दे देता है। बुद्धि जो है वो हमारे को लाभ हानि दिखाती है, बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, वो राग द्वेष करती है, वो अच्छा कहती है, बुरा कहती है, तो भटकाती रहती है। और बुद्धि केवल बुद्धि के स्तर पर, जो कि इंट्यूशन के अंदर नहीं जाते, अंतर चेतना इंद्रियातीत नहीं होते, केवल बुद्धि के लेवल पर काम करते हैं, वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जज होते हैं वो कहते हैं मैंने ये निर्णय मेरी अंतरात्मा से दिया, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, यानी सत्य सत्य बोल रहा हूं। अंतरात्मा का अर्थ ये हो गया मैं इंद्रियातीत होके इंट्यूशन में होकर के मेरे भीतर विराजमान भगवान की शपथ खा करके ये बोल रहा हूं। और वो बड़ी बात नेक होती है, वो विश्वसनीय होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्राणी कोई भी दुनिया में अमर नहीं है, उसको ईश्वर के घर जाना है, उसको अपनी आत्मा का निरीक्षण करता, वो हमेशा अजर अमर नहीं रहेगा, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। ये तो कर्म के भुगतान के लिए तो मन से बुद्धि पे है, तो बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर पाती। हालांकि बुद्धि प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, निर्णय लेने का जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार है, वह अपनी राज्यसभा और लोकसभा का हेड होता है, रिकमेंडेशन दे सकता, वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। ऑर्डिनेंस तो राष्ट्रपति का आदेश होगा तभी बनेगा, राज्य में गवर्नर का आदेश होगा तभी बनेगा, और सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। ये प्रजातंत्र का नियम है, और हमारा अंतःकरण प्रजातांत्रिक प्रणाली पर कार्य करता है। तो बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर पाती है, तो मन बुद्धि ने क्या दिया, ये चित्त को दे दिया पांचों पैम्पलेट। अब चित्त क्या विजुअलाइज करता है, चित्त वो पांचों फोटो खींचता है। मन के पास में फोटो खींचने की जो कहना चाहिए विधि नहीं है, क्योंकि मन तो पौद्गलिक है, वो चेतन नहीं है। भीतर के जगत के अंदर कैमरा कहां से लाएंगे, और चित्त चेतन तत्व है, वो तो कुछ भी कर सकता, वो तो चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं, वो तो मालिक है, चाहे जैसे कर सकता है। तो चित्त क्या, उसके पैम्पलेट जो आए हैं उनके जो है वो फोटो खींचता है, लेकिन निर्णय चित्त भी नहीं ले पाता। तब वो क्या करता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रोसेसिंग फैक्ट्री के हेड को, प्रेसिडेंट को भेज देता है। अब अहंकार इन पांचों में से जिस पर छाप लगाता है वह हमारे लिए एक आदेश बन जाता है, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस बन जाता है, नियम बन जाता है, और हम जो है वो जो है वहां पे जहां पर ये जो वोट देने की प्रक्रिया है उस जगह जाकर के, और जो अहंकार ने कहा कि कमल के पर छाप मारो तो कमल पे हमने छाप मार दी, या हाथ पे कहता था हाथ पे छाप मार दी, साइकिल कहता तो साइकिल पे छाप मार दी, हाथी कहता था हाथी पे छाप मार दी। तो इस तरीके से ये जो है ये किसने आदेश दिया, ये अहंकार ने आदेश दिया। तो अब हम जो मूल बात पे आ गए कि जितना भी सुख और दुख भुगतता है, न तो शरीर भुगतता है न आत्मा भुगतती है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का अंग अहंकार भुगतता है। हमेशा याद रखो कि सुख दुख भुगतने वाला अहंकार है। अब देखिए जीवन जो विषय आज का है, जीवन का सबसे जो है कहना चाहिए करुणादायक जो सब चीजें भोगते भोगते जो करुणा की और पराकाष्ठा की स्थिति आती, मृत्यु का मतलब अब मरे। तो ये मरने का दुख किसको होता है, शरीर को दुख नहीं होता है, और आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और वह तो अजन्मा है, वो तो जन्मती नहीं है, तो दुख होने का प्रश्न ही नहीं है। और शरीर तो बेचारा जड़ है, और जड़ में जन्मने की कोई ताकत नहीं होती है। ये तो गलन मिलन धर्मा होता है, मिलता है टूटता है, और ये जो है ये काम कौन करता है, मिश्र चेतन करता है, अज्ञानता करती है, कॉजल बॉडी लिंक शरीर, कार्मण शरीर करता है, कर्म शरीर करता है, कारण शरीर करता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा करती, यानी
उसका हेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे 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 शेयर होती हुई अहंकार पे आती है, तो अहंकार पावरफुल होता है। तो जब अंतिम नजारा मृत्यु का आ रहा है कि अब मरे, लास्ट जो हमारी ब्रीद यानी अंतिम सांस की स्थिति आती है, तो सबसे ज्यादा भय अहंकार को लगता है, और सुख की भी पराकाष्ठा होती है, वह भी अहंकार को आती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपकी तिजोरी के अंदर 1,00,000 रुपया पड़ा है, तो क्या तिजोरी को प्रसन्नता होती है? नहीं, तिजोरी तो जड़ है। तो क्या आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, उसको जो है प्राप्ति होती है? वो तो शुद्ध है, वो तो परमानंद में है, उसको बाहरी आनंद से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो भीतर का आनंद इतना गहरा है कि बाहरी आनंद तो उसके सामने तुच्छ लगता है। तो वो क्यों, अगर कोई व्यक्ति रोज उसका स्वास्थ्य अलाई करता है कि वो गुड़ का सीरा खाए, तो रूखी रोटी क्यों खाएगा? जो है कोई न कोई बाध्यता हो, कोई न कोई बीमारी हो तो बात अलग है, परहेज हो तो बात अलग है, वरना वो रोज जो है वो गुड़ का सीरा खाएगा। दूसरी तरीके से जो आनंद में रहने वाली आत्मा, इस जो है मान्यता वाला सुख, ये जो बाहर का सुख है या दुख है, वो मान्यता वाला, उसको कोई लेना देना नहीं उससे, वो तो सुख का धाम है। तो भोगता कौन है? तिजोरी ने नहीं भोगा, और आपके भीतर प्रभु विराजमान, उसने नहीं भोगा। तो ये भोगता कौन है? शरीर ने नहीं भोगा, आत्मा ने नहीं भोगा, ये भोगा है अहंकार ने। अहंकार फुफकारता है कि मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, और मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, मैं विद्वान हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, और जो है मैं किसी का पोता हूं, किसी का बेटा हूं, और मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं। ये सारी बातें जो है अहंकार भुगतता है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो कल्पना का सुख दुख बाहरी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो सुख का स्रोत है वो तो आत्मा के भीतर है। ये तो माना हुआ सुख है, ये तो गोद लिया हुआ बेटा है। आपका खुद का बेटा हो तो आप भरोसा कर सकते हो, कपूत निकल जावे बात अलग है, बाकी खुद का, अपने ब्लड का, अपने शरीर से पैदा, उस पर आप विश्वास कर सकते हो कि आपकी सेवा करेगा, आपका धोखा देगा। और जो बाहर से गोद लिया हुआ है वो तो पैसा धन दौलत के लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं सारे गोद लिए हुए खराब ही होते हैं, मैं तो उन लोगों की बात करता हूं जो कि धन दौलत के लिए गोद जाते हैं कि ये लखपति करोड़पति है तो इसके गोद जाना चाहिए, पैसा सब मेरा बन जाएगा। तो वो उन लोगों की बात करता हूं, उसको खाली दिलचस्पी उसके धन से, उसकी सेवा से, उसकी भावना से, उसके सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए काल्पनिक जितना भी 5 इंद्रियों का सुख है कि स्त्री में सुख है, धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, भोजन में सुख है, सोने में सुख है, ये सारे सुख मान्यता के सुख है। या बीमारी में दुख है, गाली दे दी उसके अंदर दुख है, मेरा असम्मान कर दिया उसमें दुख है, ये सारे काल्पनिक सुख और दुख है, मान्यता के दुख नहीं है। इसीलिए इनको रिलेटिव सत्य कहा गया है। रिलेटिव सत्य जो सारा, जो हम जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया से जितना भी कार्य करते हैं वो सारा रिलेटिव सत्य कहलाता है। चाहे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, क्योंकि वो मान्यता वाला सुख है। रियल सुख तो भीतर है, इसीलिए जो है रिलेटिव सत्य कहलाता है। रियल सत्य तो वह है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो आत्मा के गुणों से जुड़ा हुआ है, जो आत्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा के रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो रियल सत्य है। तो रिलेटिव तो हम जी रहे हैं, जो संसार व्यवहार का जगत है वो रिलेटिव जगत है, और रियल जगत है वो कौन सा है आप खुद निर्णय करो।
कि भूत में, भविष्य में, वर्त में, आदि अनंत काल से आपके साथ में कौन रहता है और किसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, किसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूं, किसकी ताकत से बैठा हूं, तो आपको भीतर से जवाब मिलेगा। आप आत्मा की ताकत से ये सब प्रवृत्तियां कर रहा है। इसका मतलब सुप्रीम है, वो नंबर 1 पे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर मैं आत्मा को नंबर 1 मानता हूं, अब उसके जो है राइट साइड में यानी उसके बैक के अंदर जो है 0 लगाता हूं, धन का 0, दूसरा 0 लगाता हूं दौलत का 0, तीसरा 0 लगाता हूं पद का, चौथा साधन का, संपत्ति का। इस तरीके से जब 0 0 लगते, 1 0 10 टाइम्स, 2 0 100 टाइम्स, 3 0 1000 टाइम्स और लाख बार, 10 करोड़ बार, इस तरीके से वो श्री वृद्धि होती रहती। किसकी वजह से? एक हाजिर है। अब क्या करता हूं कि उस एक को काट देता हूं, यानी आत्मा निकल जाती है। तो पीछे 0 0 आपकी इतने धन दौलत, इतना परिवार, ऐश आराम, बंगला है, तो क्या आपके साथ जाता है? जब आपकी अंतिम सांस निकल जाती है तो राम नाम सत्य होता है, परिवार वाले आते हैं, ओ भाई इसके तो जो है वो कीड़े पड़ रहे हैं, इसका जो खून पानी में बदल गया है और जो बदबू मारने लग गया, जल्दी करो रिलेटिव आ रहे हैं, उनके देरी हो गई है, और आप तुरंत जला दिए जाते हो। क्यों? जब आपके भीतर प्रभु विराजमान था, आत्मा विराजमान था, रियल विराजमान था, तो आपको क्यों नहीं उठाया? क्या कोई जीवित प्राणी को शमशान में जाके जलाता है? कोई नहीं जलाता है। वो सबका प्रिय होता है। उस शरीर में कोई बाहर से दुर्गंध नहीं आती। भीतर तो वो दुर्गंध का पुतला ही है, पूरा पुतला मीन्स दुर्गंध है। जितनी मनुष्य के शरीर में दुर्गंध है, इस 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी के भीतर इतनी दुर्गंध नहीं है। मनुष्य की दुर्गंध को अगर आप खोल दो तो आप बेहोश हो जाओ। तो भाइयों और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं आज के विषय से? सारा सुख दुख भुगतने वाला अहंकार है। इस अहंकार को आप जीत लो, यानी आप समता का भाव लाओ, यानी आप अगर ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, ज्ञान लेने के बाद में आप अकर्ता पद से अंतरात्मा, आप सीट बदल दीजिए। सीट बदलने का अर्थ होता दृष्टि बदल दीजिए, तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। सीट बदलने का अर्थ है आप दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। सीट बदलने का अर्थ है आप नजर बदल दीजिए, आपका नजरिया बदल जाएगा। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दूं कि रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 ट्रेन खड़ी है और वह पहला और दोनों ट्रेन जो है, मान लीजिए कि कई बार एक ही पटरी पे अलग डिफरेंट डायरेक्शन की खड़ी कर देते हैं, तो आप भूल से दिल्ली जाना है और बॉम्बे, और चलने का टाइम भी करीब करीब मंडोर का जो और दूसरा जो है दादर का एक ही टाइम हो, तो भूल से आप बैठ गए, किसी से पूछा नहीं, लेट आए, अर्धरात के अंदर चढ़ गए, ट्रेन रवाना होगी, किसी से पूछताछ नहीं करी और आपका रिजर्वेशन था, आप सो गए। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप दिल्ली पहुंचोगे? नहीं, आप तो बॉम्बे पहुंच जाओगे। दिशा गलत थी। पहले आप दिशा यानी ज्ञान करते, किसी गुरु को, किसी से पूछताछ करके कि ये ट्रेन दिल्ली जाती है, बॉम्बे जाती है, उस स्थिति में ज्ञान करके आप सही निर्णय लेते। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सुख दुख भुगतने वाला अहंकार है। सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हो तो अहंकार को जीत के समभाव में आओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबके प्रति मंगल भावना, सबका कल्याण हो। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।